वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आप फार्मूला पुट कीजिए, आंसर लाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको कहते हो? फार्मूला पुट करो, आंसर लाओ। है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू आपको सॉल्यूशन में दिए, ऑल वोल पिस्तौल हो गया मेरे भोले। तो उसी तरह से अब यहाँ होगा भोला मेरा। है ना, आपका बाबू नाइन्थ में बाबू केमिस्ट्री है, और बाबू फिजिक्स है मेरे भोले, और बायोलॉजी है। यही बाबू मिला के साइंस है, सबको मिला के क्या कहिएगा? साइंस कहिएगा। है ना। अच्छा। तो केमिस्ट्री में बाबू न्यूमेरिकल अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, बहुत कम है मेरे भोले। 11 12 में जाओगे तो केमिस्ट्री में तीन गो आएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल में खाली कैलकुलेशन रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। है ना। फिजिक्स मेरे भोले, अब नाइन्थ के फिजिक्स में आपको थ्योरी कम मिलेगा, थ्योरी पार्ट समझता है, जैसे बायोलॉजी है मेरे भोले। तब बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चन नहीं होता, थ्योरी ही होता है। जो भी क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना। न्यूमेरिकल व कैलकुलेटिव चीज नहीं होता बायोलॉजी में, कि मैथमेटिकल चीज नहीं होगा, जिसमें मैथमेटिकल आएगा उसको न्यूमेरिकल कहेंगे। है ना। तो बायोलॉजी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है बाबू, ऐसे होता है तो होता है। फिजिक्स में मेरे भोले आपका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। तो जिसका मैथ अगर कमजोर रहेगा बाबू, तो उसका साइंस ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। जिसका मैथ अगर कमजोर है बाबू, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री भी बाबू मैथ है, तो बायोलॉजी में मैथ उतना होता है ना। तो पहला जो चैप्टर है बाबू, डिस्क्राइबिंग द मोशन अराउंड अस, मोदी राज के सरकार में। इसी चैप्टर का पहले बाबू नाम था मोशन, था मेरे भोले, टाइम एंड मोशन करके था। नाम खाली चेंज होता है, काम वही होता है ना। स्टेशन का बाबू नाम यहाँ बाबू इंडिया में खाली चेंज होता है, कि इलाहाबाद को प्रयागराज ऐसे करते रहता। कंटेंट सारा वही बाबू है ना, आपका बाबू नाम चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग का जो चैप्टर है बाबू, शायद बाबू फोर्थ नंबर चैप्टर आपका बाबू, मोशन। क्या बाबू मेरे? मोशन। है ना। तो इसमें जो भी होगा सिद्धांत बाबू न्यूमेरिकल आएगा। दिमाग को बाबू एक एक वर्ड को सही से सीखिएगा, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा मेरे भोले। और नाइन्थ में अगर कमजोर रह गया तो बाबू 11 12 गोल हो जाएगा। क्योंकि 11 12 में फिजिक्स में टोटल न्यूमेरिकल है। 11 12 फिजिक्स में बाबू काइनेटिक्स पढ़ो बाबू, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, टोटल न्यूमेरिकल ही है। थर्मोडाइनेमिक्स पढ़िए, कुछ पढ़िए मेरे भोले। है ना, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, भयंकर भयंकर। ऐसी कोई इंजीनियरिंग बाबू नहीं होगा आपसे, कि नहीं। है ना, इंजीनियरिंग चाहे मेडिकल भी कीजिएगा, डॉक्टर भी बनिएगा मेरे बोले, तो वहां भी न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स में। है ना। तो फिजिक्स आपको छोड़ने नहीं जा रहा। तो ये बाबू आपका क्लास 11 12 का बाबू मेरे बेस है। 11 12 का बेस है मेरी भोली मान्या बाबू, मन से समझना मान्या। अब इसमें बाबू आपको बाबू जो फिजिक्स में बाबू चार, पहले पिछले साल में चार चैप्टर था, पांच चैप्टर था फिजिक्स में। पहला मोशन था मेरे भोले, उसके बाद बाबू फोर्स था। क्या था मेरे बच्चे? फोर्स था। फोर्स के बाद बाबू वर्क पा ग्रेविटेशन था। फोर्स के बाद मेरे बोले ग्रेविटेशन था। है ना, कि नहीं। कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को बाबू किसी सर्टेन हाइट से गिराइएगा, मान लो भोला बाबू मान्या, बता मान्या, 1 केजी रुआ ले लो, और 1 केजी लोहा ले लीजिए, या छोड़ो भोली मेरी। है ना, मान लो बाबू आपके स्कूल का प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, कि नहीं मेरे बाबू, मोटूमल बाबू, सेंचुरी पार, 100 केजी। और बाबू एक छोटा बच्चा है, प्रिंसिपल का बेटा है बाबू, मान लो 20 केजी। दोनों को छत पर से गिरा दोनों को छत पर से गिरा दिया बाबू, पहले कौन पहुंचेगा? अगर बाबू वैक्यूम है, क्या मेरे बाबू एयर वगैरह नहीं है, एयर वगैरह नहीं है मेरे भोले, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बोलो जी मान्या। स्कूल के प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, एकदम बाबू एकदम। है ना। तो बाबू, उनका बेटा मेरे बाबू, दोनों को ठेल दिया टेरिस पर से जाके, बहुत लूट के रखे हुए। तो सबसे पहले धरती माँ किसको बुलाएगी? बोलो मेरे बोले मान्या, किसको धरती माँ बुलाएगी जी? जागो। प्रिंसिपल। धरती माँ सबसे पहले किसको नीचे खींचेगी? है ना। ऊपर से नीचे मेरे भोले, या फिर नीचे से कहाँ ऊपर मेरे बच्चे? फिर नीचे से कहाँ ऊपर, कि नहीं। है ना। तो किसको पहले बुलाएगी जी? बोलो अरे बाबू, आता तो ठीक है सर, खुशी खुशी की बात है सर, सर कैसे हमको प्रिंसिपल शर्म को। लग रहा। सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल। को पहले। हाँ मेरे बच्चे। कौन बाबू सबसे पहले नीचे आएगा बाबू? नीचे से फिर ऊपर जाएगा बाद में, कौन प्रिंसिपल। आएगा? जागो। प्रिंसिपल। कि नहीं मेरे भोले, है ना, जागो। यस सर। हाँ मेरे भोले, आपका भरत कौन आएगा बाबू? आप भी भारी हो भरत मेरे भोले, आपका भी बाबू 70 80 केजी होगा बोला। आपका भी बाबू बॉडी का मास बाबू 70 80 केजी से कम नहीं हुआ। कौन आएगा बोला, बोला भरत? हाँ।
काव्या बोली कौन आएगा बाबू ऊपर सबसे पहले धरती माँ? प्रिंसिपल, चलिए अच्छी बात है ना। अच्छा बताओ भारत बाबू, 1 केजी बाबू कॉटन है जिसको रुई कहते हो, है ना। 1 केजी कॉटन है मेरे बच्चे, और 1 केजी आयरन है, लोहा जिसको कहते हो। भारी कौन होगा बाबू? 1 केजी कॉटन 1 केजी रुई में भारी सर कौन है दोनों जी, मानने बराबर वाले? होगा सर। दोनों सेम सर, दोनों सेम। हाँ मेरे बच्चे। आयरन देखो बाबू होगा सर। यहाँ पे कौन, यहाँ पे बाबू अगर बाबू मान लो एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है ना, तो दोनों साथ साथ गिरेगा, है ना। आप बाबू 1 केजी बाबू लोहा गिरा दो, एक फीदर गिरा दो, पंख वगैरह बाबू मैंने, है ना। सर्टेन हाइट से गिराइएगा और एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है तो दोनों एक साथ गिरेगा, धरती माँ दोनों को एक ही साथ नीचे बुलाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट बाबू हम लोग ग्रेविटेशन में सीखेंगे। क्यों एक साथ बुलाएंगे सर? ग्रेविटेशन में मेरे भोले। उसके बाद अगला जो बाबू फिजिक्स में चैप्टर है मेरे भोले, वर्क एनर्जी है। क्या बाबू? वर्क एनर्जी और पावर है। वर्क डन क्या होता है नहीं होता मेरे भोले। और एक अगला चैप्टर बाबू साउंड है। क्या है? साउंड है। तो पिछले बाबू शासन में मेरे भोले आपका 5 चैप्टर था। इस बार बाबू आपका ग्रेविटेशन हटा दिया मेरे भोले। म्यूट कर जी। इस बार आपका बाबू मोदी सरकार ग्रेविटेशन हटा दिया भोला मेरा, तब ना झाल मुड़ी खाइएगा जी, नहीं हटाएगा तो फिर कैसे खाइएगा, है ना। तो ग्रेविटेशन हट गया तो अब आपका बाबू मोशन है, फोर्स है, वर्क है, साउंड है। ठीक। तो बाबू जो मोशन चैप्टर का कंसेप्ट है, शांति सुनो जी, मोशन कंसेप्ट चैप्टर का बाबू कॉन्सेप्ट फोर्स में यूज होगा। मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट। काव्या शैतान क्या गीत गा रही बोली वीडियो बंद करके? सरे ज्यादा ऑन करो जी, ऐसी बात शैतान ऑन कीजिए। अगर मोशन आपका गड़बड़ हो गया, मोशन में सीखेंगे एक्सीलरेशन, मोशन में सीखेंगे एक्सीलरेशन। अब फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मोशन में जो एक्सीलरेशन होगा वही सेकेंड चैप्टर में यूज होगा। बात समझो, सारा लिंक है मेरे भोले। अब ये फोर्स जो है बाबू, ये ग्रेविटेशन, क्या फोर्स का कंसेप्ट फिर ग्रेविटेशन फोर्स में, लेकिन अभी हट गया, इसका कंसेप्ट इसमें यूज होगा। और ये फोर्स का कंसेप्ट बाबू, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बाबू आपको बाबू वर्क पावर में यूज होगा, साउंड में कुछ नहीं यूज होता है, साउंड इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपका मोशन गोल हो गया तो ये बाबू पूरा गोल हो जाएगा, ये सब सबके साफ साफ हो जाएगा। अगर ये साफ हो गया तो फिर 11 12 बाबू पूरे साफ, सीधा सी बात समझो, है ना। तो ये जो 9th का क्लास मोशन है बाबू, आपका बाबू 11 12 का बेस है। इसको अच्छे से पढ़ना। बायोलॉजी नहीं बाबू मेरे, बायोलॉजी का आपको सेल वाला वीडियो दिखा देंगे, है ना। है ना, हल्का हल्का भी पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, है ना, अच्छे से सीखिएगा। ग्राफ वगैरह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जितना पढ़ाएंगे सिद्धांत बाबू डेली उसको बाबू रिवीजन कीजिएगा, एक एक दो दो बच्चा से डेली पूछते चलेंगे। और नहीं बताइएगा तो फिर बाबू कान पकड़ के ऐसे उठा बैठे, ऐसे उठा बैठे। क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। मैथ पढ़ा आसान था, √7 √8 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर, सब एक ही जैसा था मेरे बोले। इसमें सब हर एक पे बाबू अलग अलग चीज है। तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तब फोर्स सीख लीजिएगा, फोर्स सीख लीजिएगा तो वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तब फोर्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पढ़ेंगे सर, ये दोनों को मिला के वर्क करेंगे सर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो कहाँ से वर्क सीखिएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन सब पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे। पहला स्ट्रॉन्ग, ई भी स्ट्रॉन्ग, ई भी स्ट्रॉन्ग, ई कमजोर सब गोल, है ना। तो ये है रिलेशन मेरे भोले। इस तरह से आपको मोदी सरकार रिलेशन पहले से बना हुआ, मोदी क्या बनाएंगे, वो पढ़े हुए थोड़ी है मेरे भोले। ये पहले ही से सीक्वेंस चल रहा था, पहले तो 5 था वो, ग्रेविटेशन भी था, और ये हटा दिया मेरे भोले, है ना। हाँ सर। तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? मोशन, है ना, वही हेडिंग बाबू, डिस्क्राइबिंग मोशन मेरे भोले। तो मोशन में एक एक चीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन सब सीखते चलेंगे। नहीं सीखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा मेरे भोले। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो फिर बाबू क्या फायदा होगा। तो ये थोड़ा पढ़ने वाला चैप्टर होता है कि नहीं काव्या? सो के नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ो जी। शिवा से ऑन करो, भुवनेश्वर मेरे बच्चे ऑन कीजिए। तो देखो बाबू क्या क्या पढ़ेंगे। रेस्ट क्या होता है सर, मोशन क्या होता है सर, है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर, जैसे मान लो आपके नानी घर बाबू मेरे, है ना, इसमें बाबू दुइये को कैरेक्टर ही आएगा, बोला मेरा नानी घर दादी घर, यही दो आएंगे। तो नानी घर की डिस्टेंस, मान लो नानी घर मेरे भोले कितना दूरी पे मानिए बाबू, मान लो 10 किलोमीटर पे, है ना।
तो नानी घर 10 किलोमीटर कहाँ से? दादी घर से। कहीं वो पॉइंट बोलिएगा ना। नानी घर बाबू 10 किलोमीटर कन्ने से, है ना, मौसी घर से, चाची घर से, कहाँ से 10 किलोमीटर? कहीं वो पॉइंट रिप्रेजेंट करें कि यहाँ से 10 किलोमीटर, है ना। तो वही किसी से बाबू, मान लो इसका आप डिस्टेंस बताना है किधर है, तो किसी एक पॉइंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वही जो पॉइंट कंसीडर करेंगे उसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, है ना मान्या। ऐसी 10 किलोमीटर बोलिएगा कहाँ से, गड़बड़ हो जाएगा मेरे भोले। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में सीखेंगे सर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, सीखेंगे सर, भरपूर यूज होगा। है ना, एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है बाबू मेरे माने, बोलिए नंदनी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे, स्पीड सीखेंगे, वेलोसिटी सीखेंगे, एवरेज वेलोसिटी वगैरह सीखेंगे मेरे भोले, सब सीखेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। फिर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गाड़ी धुकुर धुकुर जा रहा है मेरे भोले, कैसा मोशन होगा, है ना। स्पीड स्लो रहा, कैसा मोशन होगा, कि नहीं। ये सब सीखेंगे मेरे भोले। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भोले, एक्सीलरेशन, है ना। इसको बाबू अच्छे से सीखना मेरे भोले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक्सीलरेशन बर्बाद हो गया तो बाबू फोर्स बर्बाद हो जाएगा। दूसरा चैप्टर, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ही होता, तो वही एक्सीलरेशन यहाँ पे भी आएगा। तो एक्सीलरेशन को अच्छे से पढ़िएगा। एक्सीलरेशन का रिलेशन मेरे भोले वेलोसिटी से है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी अच्छे से पढ़िएगा। वेलोसिटी का रिलेशन मेरे भोले डिस्प्लेसमेंट से है। डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वेलोसिटी होगा, सब लिंक है। यही तो मजा है ना। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सीलरेशन होगा, तो सब लिंक है। समझे, एगो छूट गया जिंदगी लुट गया मेरे भोले, है ना। तो अच्छे से सारे सीखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे भोले, इतना सब सीख लीजिएगा। वो तो 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है भोला मेरा, है ना। एस बराबर यूटी, अभी रोना नहीं है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर बाबू यू प्लस ए टी, ये 3 गो इक्वेशन है बाबू। आर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब के बारे में सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ऊपर वाला गोल हो जाएगा तो ना भी वेलोसिटी पता चलेगा ना डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। यही बाबू रिलेटेड है। इसमें सबसे बड़ा बात है हर एक पॉइंट रिलेटेड है। मान लो बाबू आप सेल पढ़ते मेरे भोले, तो सेल में बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया राइबोसोम होता है। राइबोसोम नहीं भी समझ में आया काम चल जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन बाबू, और राइबोसोम का अलग बाबू, अनुक्लियस का अलग, कि नहीं मेरे भोले। ठीक है ना। मान लो सेल बाबू पढ़े सर, सेल मेम्ब्रेन हमको कमजोर हो गया, नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया आ गया, एगो नहीं आया, रिलेशन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को माइट्रोकॉन्ड्रिया से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब रिलेटेड है। दुख के बात यही मेरे भोले, यहाँ पे बाबू सब परिवार है, एगो परिवार कमजोर होगा सब कमजोर हो जाएगा, सारा रिलेटेड है। फिर ग्राफ वगैरह सीख लेंगे मेरे भोले। ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जितना भी ग्राफ है कम लिखे आपको, ऐसा नहीं कि इतना ही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, सब होगा। अभी और इसमें है तो सर सीखें, कितना रेटर्डेशन हटा लिखेंगे। दिया। नहीं मेरे बोले यही है, यही है। एक्सीलरेशन में ही रिटार्डेशन आपको सिखाएंगे। अब बाबू देखो बारी बारी से एक एक पॉइंट बाबू, है ना। आपको बाबू पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। एक्सीलरेशन बताएंगे तो उसमें रिटार्डेशन भी बताएंगे, है ना। अब कितना चीज लिखेंगे जी, है ना। तो लिखा गया है कंटेंट कम मेरे बोले, इसके अंदर बहुत सारे चीज है ना। फिर बाबू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे बोले, है ना। बाल्टी को बाबू, है ना, तो जैसे बाल्टी ले लो मेरे भोले, उसमें रस्सी बांध दो, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहो बाबू, पानी नहीं गिरेगा, कि नहीं मेरे भोले, है ना। भोला मेरा, एक गिलास पानी लेकर रस्सी बांध दो बाबू गिलास में, है ना, ऐसे करके उसको पानी भर के घुमा बाबू, पानी ना गिरेगा मेरे भोले, है ना। मौत का कुआं वगैरह मेरे बाबू, सर्कस देखो मौत का कुआं मेरे भोले, तो वो सब बाबू सर्कुलर मोशन ही होते हैं। तो ये सब सारे के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन समझते हैं, तो 3 गो पॉइंट समझते हैं मेरे भोले, कि नहीं मान्या। मन से पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, रिलेटेड है भोला। एगो कमजोर हो गया काव्या, पूरे कमजोर हो जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा। स्कूल वगैरह में बाबू आपको 5-6 क्लास में खत्म कर दिया जाता है बाबू, ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, क्योंकि रिलेटेड है। इसमें सबसे बाबू दुख के बात है, खराब बात है बाबू की हर एक टॉपिक अगला तभी समझ में आएगा जब उसके पिछला वाला क्लियर होगा। आपको वेलोसिटी का तभी समझ में आएगा जब डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा, है ना। एक्सीलरेशन तब समझ में आएगा जब वेलोसिटी क्लियर होगा। तो रिलेटेड है ना। इसमें यही है भोला मेरा। पीछे वाला जो भी पढ़ाएंगे उसको याद करते चलिएगा, सोने के पहले 10 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा, फिजिक्स समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया बाबू तो फिर बाबू गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जिंदगी ये बर्बाद हो जाएगा। मान लो अगर समझ में नहीं आया तो फिर बाबू 11 12 सब बर्बाद हो जाएगा। फिर जाकर बाबू हिस्ट्री कीजिएगा, बाबर के पापा का नाम, मम्मी के मामी का नाम, यही कीजिएगा, है ना। जो कि बाबू साइंस नहीं लीजिएगा तो दूसरा
क्या चला बाबू, या तो हिस्ट्री कॉमर्स लो मेरे भोले, यही लीजिएगा, हिस्ट्री लीजिए बाबू, बताइए बाबू, है ना, पृथ्वीराज चौहान कौन था, कहिया मरा, कहिया जिंदा हुआ, कि नहीं मेरे बोले। तो यही सब कीजिएगा जाकर फिर। तो देखो मेरे बोले, रेस्ट, दो गो वर्ड है सर, इसको समझते सर। रेस्ट बाबू और मोशन, है ना, ई क्या होता है, सबसे पहले तो यही से स्टार्ट होता है बाबू मेरे, है ना। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है इसको सीखेंगे। तो जैसे बाबू मान लो किसी भी चीज का बाबू, कोई भी चीज, फिजिक्स में याद रखिएगा बाबू, दो गो वर्ड बहुत होगा, ऑब्जेक्ट बाबू और बॉडी, दो वर्ड बहुत यूज होगा, ऑब्जेक्ट और बॉडी, फिजिक्स में, है ना। अभी से इसको जो भी अभी बाबू यूज है 11 12 में भरपूर आएगा, है ना। 9 का रिलेशन 10 से कोई मतलब नहीं है। 10th में बाबू चैप्टर सीधे अलग है मेरे बोले, 9th में थोड़ा सा भी रिलेशन नहीं है। तो 10th आसान है, 9th थोड़ा टफ है। 10th में कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है बाबू, आओ मिरर वगैरह बाबू, है ना। आप मिरर में बाबू, सेविंग मिरर क्या होता है बाबू, ब्यूटी मिरर क्या होता है, यही सब दर्पण पढ़ना है, मिरर वगैरह। तो फिजिक्स में दो गो वर्ड आएगा विनायक बाबू, शिवा शैतान, ऑब्जेक्ट और बॉडी, है ना। तो ये क्या होता है, तो कुछ भी बाबू, जैसे आप लोग हो मेरे बच्चे, तभी आप लोग का इंडिविजुअल नाम है प्लाक्षी वंशिका क्या क्या बाबू, है ना, मान्य। लेकिन स्कूल में जाते हो तो इकट्ठे क्या बन जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो। अगर स्कूल में चल जाते हो बाबू, तो आप लोग बाबू इकट्ठे, आपको क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल थोड़ी करेंगे, हाँ बच्चा सब है, स्टूडेंट सब है ना। कितना इंडिविजुअल, मान लो वो ग्राउंड प्ले कर रहे हो तो सारे के सारे क्या बच्चे मेरे भोले, है ना। तो वही बात है बाबू, मान लो बाबू हॉस्पिटल में चल गए तो वही आप क्या बन जाएगा, पेशेंट बन जाइएगा, है ना। कॉमन नेम मेरे भोले, एक जगह कहीं जाएगा वो तो आपका कॉमन नेम बन जाता। तो वही बात है मेरे भोले, फिजिक्स में बाबू कुछ भी रहे, है ना, कुत्ता रहे, बिलाई रहे, घोड़ा रहे, लिविंग रहे, नॉन लिविंग, कुछ हो रहे मेरे भोले, सारे को इकट्ठे फिजिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे बॉडी कहेंगे, कुछ भी चीज रहे लिविंग, जैसे मार्कर है बाबू, तो इसको मार्कर फिजिक्स में नहीं बोलते, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, चाहे बॉडी मानेंगे हम लोग मेरे भोले। तो हम लोग नहीं बोलेंगे बाबू, है ना, कि हम पढ़ा, हम लोग बाबू फिजिक्स में इसको क्या कहेंगे, उसको किस नाम से पुकारेंगे, ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी। तो जब भी फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बॉडी आए बाबू, तो डरना नहीं है, मतलब कुछ भी चीज हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी चीज हो सकता है ना। ब्रिक्स बाबू, छोटा सा ऑब्जेक्ट से लेकर, छोटा सा से लेकर बड़ा बड़ा चीज मेरे बोले। हाथी भी रहेगा मेरे बोले तो उसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। छोटा सा नीडल है मेरे बोले, तो इसको भी फिजिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, इकट्ठे ऑब्जेक्ट कहेंगे, कि नहीं मेरे बोले। कोई भी गाड़ी वगैरह रहेगा बाबू तो उसको व्हीकल बाबू, नहीं तो उसको भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, है ना। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है मेरे भोले, तो इनको भी बाबू हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव मान लेंगे, कि नहीं मेरे भले, है ना। तो फिजिक्स में कुछ हो रहे सारे को एज हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, समझ में आ गया। तो जब भी ऑब्जेक्ट बड़ी रहे तो डरना नहीं है, ऑब्जेक्ट बड़ी की जगह कुछ भी चीज हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। तो ये फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाएगा तो रहेगा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना, ऐसे करके ए बॉडी इज मूविंग, तो बॉडी मतलब क्या, कुछ भी चीज हो सकता है बाबू, लिविंग नॉन लिविंग, घोड़ा गाड़ी आदमी को कुछ भी हो सकता है ना। तो फिजिक्स में इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट बॉडी आएगा तो इससे डरना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए, कि नहीं, है ना। ठीक मेरे बोले, क्योंकि हम लोग भी बार बार यूज करेंगे। अब रेस्ट क्या करेंगे बाबू, तो मान लेते बाबू कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, समझिएगा। जैसे मान लो ये कोई क्या हो गया, व्हीकल हो गया, तो इसको भी एज ए ऑब्जेक्ट कहेंगे, कि नहीं, है ना। फिजिक्स में पहले ही बोल दे वो, ऑब्जेक्ट वर्ड से डरना नहीं, ऑब्जेक्ट के जगह कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह कुछ भी हो सकता है, बड़ी की जगह कुछ भी हो सकता है ना। इंडिविजुअल नहीं कहते कि चार चकिया है, दो चकिया है बाबू, है ना, आदमी है घोड़ा नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, है ना, आसान होता है, सहूलियत होता है। तो मान लेते बाबू कोई क्या बोला, मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे था बाबू, नहीं सर दादी घर है, मान लो दादी घर में था बाबू, कहाँ था, जिंदगी में दो ही घर आएगा बाबू, दादी घर नानी घर, है ना। ठीक, इधर आपका हो गया बाबू नानी घर मेरे भोले, समझिएगा हम आपको क्या बता रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, क्या बता रहे हैं बाबू मेरे, रेस्ट एंड मोशन, है ना। तो रेस्ट में किसको कहिएगा बाबू, जागो। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरे भोले टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, टाइम के साथ बाबू, जैसे मान लो देखो बाबू, मान लो सुबह में देखे सर, मान लो चर्चा किया, सुबह 10 बजे देखे यहीं, 12 बजे 11 बजे देखे बाबू चर्चा किया यहीं मेरे भोले, 12 बजे देखे मेरे भोले चर्चा किया यहीं खड़ा था, 1 बजे देखे मेरे भोले चर्चा किया यहीं खड़ा था, है ना, शाम को भी देखे यहीं पे खड़ा था। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू समय के साथ आगे पीछे मूव नहीं ना हो रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाबू टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, पोजीशन मतलब क्या मेरे बच्चे, एक जगह से दूसरे जगह मूव होना,
तो समय के साथ यदि किसी ऑब्जेक्ट का बाबू पोजीशन नहीं बदल रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे। क्या कहेंगे? एट रेस्ट में कहेंगे। समझ में आता? मानिए एकदम एक एक एकदम बेसिक से शुरू करेंगे तो एक एक वर्ड सीखते चलिएगा, दिमाग में डाउनलोड करते चलिएगा, फिजिक्स समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। एक वो चैप्टर पार हो गया तो फिर सब पार हो जाएगा, है ना। तो किसको कहेंगे? सिद्धांत कार्तिक मेरे भोले, रेस्ट मेरे भोले, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट बाबू इफ इट्स पोजीशन बाबू डज नॉट चेंज विथ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है बाबू टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे खड़ा बाबू तो सुबह भी यही, शाम भी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक ही जगह है। जैसे मान लो ट्री वगैरह मेरे भोले, तो ट्री बाबू है ना, सुबह भी वही बाबू, शाम भी वही। आपके बाबू है ना, अभी आप यहाँ बैठे रहो, हो सकता है बाबू कुछ साल के बाद बाबू दीवार पे आ जाओ मेरे भोले, है ना। लेकिन आपके ट्री का पोजीशन चेंज नहीं होगा मेरे भोले। तो हम लोग ट्री को क्या कहेंगे? एट रेस्ट में कहेंगे। ट्री को क्या कहेंगे बोले? एट रेस्ट में कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, है ना। नेक्स्ट मेरे बोले, ठीक। तो उसी तरह से जैसे कि दादी घर, दादी घर मेरे बोले, तो दादी घर बाबू जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मेरे बोले यहीं पे रहेगा, उठ के कहीं नहीं जाएगा। तो आपका घर भी क्या हो गया? एट रेस्ट हो गया। क्या हो गया मेरे बोले? एट रेस्ट हो गया, है ना। कोई भी चीज बाबू जो मूविंग नहीं मेरे बोले, एक जगह बौधा की तरह खड़ा ऐसे, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो उसको क्या कहोगे? एट रेस्ट कहोगे। तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे मेरे बोले? कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू मेरे, ऑब्जेक्ट वही बोल दिया बाबू, कोई भी चीज हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग। ऑब्जेक्ट मतलब डरना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज मेरे बोले समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। एन ऑब्जेक्ट बाबू इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, उसको क्या कहोगे? एट रेस्ट कहोगे, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट में है, समझना मेरे बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट में, तो इसका स्पीड आगे वेलोसिटी भी आएगा, इसका स्पीड क्या लेंगे? जीरो लेंगे। कोई भी चीज अगर एट रेस्ट में बाबू, तो उसको बाबू मोशन नहीं है, तो मोशन नहीं है तो स्पीड क्या मानिएगा? जीरो मानिएगा। तो बार बार न्यूमेरिकल आएगा एट रेस्ट, तो एट रेस्ट में वहां पे वेलोसिटी जीरो लेंगे। वेलोसिटी हम डर गए सर, अभी स्पीड समझो। अगर एट रेस्ट है बाबू तो वहां पे उसका स्पीड क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे, है ना। तो कोई भी चीज अगर एट रेस्ट में बाबू तो उसका स्पीड क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। मोशन किसको कहेंगे सर? है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट का बाबू टाइम के साथ वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा। जैसे बाबू 10 बजे देखे मेरे भोले तो गाड़ी दादी घर के पास, 11 बजे देख लिए बाबू तो चल गया नानी घर के पास, है ना मेरे भोले। तो गाड़ी यहां से यहां चल दिया, तो बाबू दादी से नानी चल गया मेरे भोले, तो पोजीशन बदला कि नहीं बदला? तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि गाड़ी क्या था बाबू? मोशन में था। मोशन में था तब ना गया जी। तो वैसा ऑब्जेक्ट बाबू जो समय के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है, जो समय के साथ विनायक अपना पोजीशन बदलता है ना। टाइम देखो, अभी देख रहे हो यहाँ, फिर थोड़ा देर के बाद आगे, फिर थोड़ा देर के बाद आगे, फिर थोड़ा देर के बाद आगे। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे आर्य नंदिनी? मोशन में है। क्या मेरे बच्चे? मोशन में है ना, ठीक। तो एट रेस्ट में रहेगा तो स्पीड जीरो होगा, मोशन में रहेगा तो स्पीड जीरो नहीं होगा। तो ये रेस्ट का डिफिनीशन लिखा बाबू। आगे मेरे बोले मोशन का डिफिनीशन लिखेंगे। मोशन को सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट इज बाबू चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपना पोजीशन क्या करेगा? बदलेगा मेरे बोले। तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं सर, बड़ी बोरिंग लग रहा। अच्छा ठीक है को 5 मिनट 10 मिनट ये सब तो हम जानवे करते हैं, आई भी फिर 15 मिनट के बाद बाबू सब नहीं जानिएगा। बेसिक से एकदम स्टार्ट किए हैं ना बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे बोले, आगे मोशन को डिफाइन करो, है ना। व्हाट इज मोशन मेरे भोले, तो है ऐसा ना। होता है क्या कि मोशन के ही दो स्टेट होते हैं, एक रेस्ट एक मोशन? एक क्या बाबू मेरे, मानिए बाबू ऑन करो जी। सर हम लोग की मैम ने बोला था कि मोशन के ही दो स्टेट होते हैं, एक मोशन एंड एक रेस्ट। हाँ मेरे कह सकते हैं मेरे बच्चे, कुछ नहीं मान लो कोई भी चीज मोशन में नहीं है मतलब क्या है? रेस्ट है। कोई भी चीज मोशन में नहीं मतलब रेस्ट है मेरे बोले, तो कह सकते हो, कोई दिक्कत की अब बात सर नहीं मेरे ऐसे बोले, कैसे कह है ना। सकते कि ये दोनों ही? मोशन है, अरे देखो कोई भी चीज है या नहीं है, सीधा सी बात है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो मोशन है तो मोशन है, तो मोशन नहीं है तो सर तो उसको क्या कहेंगे? तो जो नहीं है वो मोशन में उसको रेस्ट कर दीजिएगा, है ना। जो चीज मोशन में नहीं है तो उसको क्या कह दीजिएगा? रेस्ट कर दीजिएगा बाबू, है ना। कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है, मोशन है सर तो ठीक है, तो मोशने का बाबू दूसरा फॉर्म क्या होगा? नहीं मोशन नहीं है उसमें, तो जब उसमें मोशन नहीं है तो उसको हम लोग रेस्ट कर देंगे, है ना। एन ऑब्जेक्ट बाबू
इज सेड टू बी बाबू, इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बाबू इन मोशन, क्या मेरे बच्चे, इन मोशन, इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम मेरे बच्चे। हे अदिति कुमारी, वीडियो ऑन करो जी। इफ बाबू सिरसमान से पढ़ते चलना बाबू, अभी जो खत्म होगा इसको सोने के पहले याद कर लीजिएगा। इफ इट्स पोजीशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम मेरे भोले। तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, वो मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मोशन के ही दोनों स्टेट होते हैं, ये दोनों मोशन के स्टेट है। देखो, कोई भी चीज का दो, एगो है एगो नहीं है। आपके पास चर्चा किया है तो कहोगे है सर, और दूसरा स्टेट उसका नहीं है तो नहीं है। तो वही बात है मेरे भोले। मोशन के दो बाबू, चल रहा है सर तो मोशन है, या तो मोशन होगा चाहे मोशन ना होगा, है ना। अरे एग्जिस्ट करेगा नहीं तो नहीं करेगा, कोई भी चीज का यही दो गुण होता है जी, या तो है सर नहीं तो नहीं है। तो है तो ठीक है, नहीं है बाबू तो रेस्ट में है। बात ये हो गया घुमा के बाबू। अगर है तो ठीक है सर, नहीं है, नहीं है तो उसको क्या कहिएगा। मान लो जरा में मोशन नहीं है, तो जो चीज नहीं है ना, तो उसको क्या कह दोगे, रेस्ट में कह दोगे, है ना। आपके पास पैसा 1 लाख है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कह दीजिएगा, भिखारी है। अब नहीं है पैसा तो भिखारी है मेरे बोले, तो वही है तो बल्ले बल्ले, नहीं है बबू तो उसका दूसरा रूप क्या होगा, होगा चाहे नहीं होगा, किसी भी चीज का दो ही रूप होगा ना बबू, या तो होगा चाहे नहीं होगा, सीधा सी बात है। लिखो मेरे बच्चे। तो मोशन है तो बल्ले बल्ले, नहीं है बबू तो मोशन नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो उसको क्या कहेगा, रेस्ट में करते। इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ बाबू टाइम, तो आगे है आप ना। विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट नहीं लिखेंगे, ऐसे तो ये इनकम्प्लीट है एन ना। ऑब्जेक्ट इज बाबू सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ बाबू टाइम। टाइम के साथ अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम लो बाबू या कोई रेफरेंस लो मेरे बोले, तो विथ कोई भी चीज रिस्पेक्ट का या विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग कुछ तो लिखना होगा ना, नहीं तो ये तो इनकम्प्लीट होगा ना। पोजीशन, कोई एक फिक्स जैसे मान पॉइंट लीजिए, के आधार। हाँ रेफरेंस भी ऐड ऐड कर सकते हैं, आगे बताते हैं, है ना। जैसे मान लो बाबू 10 बजे यहां देखी, है ना, अब 11 बजे बाबू यहां चल गया, ठीक। तो समय के साथ बाबू यहां से यहां चल गया, है ना। अब हम इसी को रेफरेंस मान लिए। मान लो यहां से आप बाबू 10 बजे यहां था, यहाँ पे कुछ होगा, मान लो पॉइंट ए हो गया, तो यही पॉइंट ए क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अब 11 बजे गए गए बाबू तो पॉइंट बी हो गया मेरे लाल, तो यहां से यहां चल गया। तो समय के साथ ये क्या हो गया, अपना पोजीशन बदल दिया। तो रेफरेंस यहाँ पे बाबू इसी को रेफरेंस मान लो, है ना। रेफरेंस वाला आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है ना। चेंजेस विथ टाइम बाबू, रेफरेंस ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब भी बाबू चेंज करेंगे तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट है बाबू के, यहाँ पे मान लो 5 किलोमीटर या जीरो जो भी रहेगा, है ना। समय के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, सीधा सी बात है। रेफरेंस हम लोग किसी डिस्टेंस वगैरह को मेजर करेंगे ना, तब मेरे भोले। मान लो आपके घर के नानी घर की दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कहाँ से वहां पे रेफरेंस रहेंगे। ये मोशन है, तो मोशन में बाबू हिल रहा है कि नहीं, डोल डोल रहा है ना। 1 सेकंड में यहाँ, अगला सेकंड में यहाँ, अगला सेकंड में यहाँ, मतलब अगर समय के साथ बाबू बदल रहा है ना, तो उसको मोशन कहेंगे, है ना। डिस्टेंस वगैरह में रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट में रेफरेंस ऐड करेंगे कि नहीं। हाँ सर, जैसे मेरे बोले क्या हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकता है, मूविंग बाबू व्हीकल वगैरह, मूविंग व्हीकल बाबू, या गाड़ी वगैरह बाबू, इसको क्या कहिएगा, मोशन में कहिएगा, है ना। इसमें बाबू मूविंग मैन मेरे बोले, कोई भी लिख लो बाबू, या वॉकिंग मैन, मूविंग मैन मेरे बोले, टहलता हुआ आदमी मेरे बोले, रनिंग मैन, कुछ भी लिए, सारे के सारे क्या होंगे, मोशन में होंगे भोला मेरा, है ना। जो चीज बाबू समय के साथ अपना बाबू एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है भोला, उसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। नेक्स्ट मेरे बोले एक रेफरेंस पॉइंट है, एक क्या मेरे बोले, रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या होता है सर, ये सब बेसिक चीज है, ये सब सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, मन से पढ़ते चलेंगे, सिद्धांत मेरे बोले।
कोई बड़ी बाबू अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे बोले किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को क्या कहोगे, रेफरेंस कहोगे कि नहीं मेरे भोले। वेन ए बडी मेरे भोले। सर आप इसमें ज्योमेट्रिक फ्रेम भी बताओगे? क्या बोले। आप इसमें ज्योमेट्रिक फ्रेम भी बताओगे, क्योंकि हमारी मैम ने थोड़ा सा बताया था तो समझ नहीं आया था। जियोमेट्री क्या ग्राफ जी। सर ज्योमेट्रिक फ्रेम। हाँ सर, वही ग्राफ होता है सर। बुक में ज्योमेट्रिक फ्रेम लिखा रहता है, वही ग्राफ होता है। अच्छा जियोमेट उसमें क्या मैम बताइए। सर समझ, ज्योमेट्रिक फ्रेम में मतलब बुक में नहीं है, वो इंट्रोडक्शन बोल रही थी। तो जैसे कुछ टर्म बोली होगी ना बाबू मेरे। तो मतलब कुछ तो ऐसे सिस्टम ऑफ फ्रेम, सिस्टम ऑफ एक्सिस था, उसमें तीन एक्सिस एक्स वाई जी, जिसके मतलब जिसके रेफरेंस से हम किसी भी चीज ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं तीनों एक्सिस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थ्री डायमेंशनल मेरे बच्चे। लिखो बताते हैं। वेन बड़ी बाबू चेंजेज इट्स पोजीशन मेरे भोले विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। मान लो कोई बड़ी अपना बाबू पोजीशन बदल रहा है, कितना दूरी पे, अभी 10 किलोमीटर है, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। देन फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, देन द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। देन फिक्स पॉइंट मेरे भोले इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे कैसे किसी भी चीज का बाबू अगर आपको लोकेट करना है मेरे बोले तो वहां पे आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, बिना रेफरेंस से फिजिक्स में कुछ नहीं होता, है ना। तो यही रेफरेंस बाबू आप लोग बाबू हम लोग ओरिजिन से भी ले सकते हैं मेरे बोले, 2D 3 डायमेंशनल है ना, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ओरिजिन से ले सकते हो कि नहीं मेरे बोले। जैसे बाबू मेरे मानिए, समझाते बाबू मेरे। जैसे मान लो भोला मेरा कोई गाड़ी है बाबू मेरे, यहाँ पॉइंट ए है बाबू, मान लो आपका घर हो गया कि नहीं, आपका घर हो गया भोली मेरी। यहां से बाबू कोई व्हीकिल वगैरह बाबू मेरे कि नहीं, ये कितना दूर पे है भोला मेरा, मान लो यहां से 50 किलोमीटर पे है। तो ये 50 किलोमीटर बाबू मेरे, अभी मान लो 50 है, थोड़ा देर के बाद 60 हो जाएगा, है ना। तो 50 किलोमीटर कहाँ से सर, कहीं से को आपको तो बताना पड़ेगा ना बाबू मेरे, कोई ना कोई एक तो पॉइंट बताइएगा कहाँ से 50 किलोमीटर, सर बताइए हमारे घर से, है ना, किसी के घर से। मान लो बाबू ये किसी का हाउस है, मान लो पॉइंट ए है मेरे बोले। तो ये जो आप बाबू इसके रिस्पेक्ट में इसके डिस्टेंस बता रहे हो, है ना, तो यही आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा, है ना सर। फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता बाबू, है ना, घर वगैरह नहीं बनाते, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसी को बाबू हम लोग क्या कहेंगे मेरे भोले, रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट करके वो आपको समझाने के लिए घर बनाए, है ना। रेफरेंस बाबू या फिक्स पॉइंट मेरे भोले कि नहीं। तो जनरली जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बाबू उसको ओरिजिन मानते हैं, है ना। लिखिए बताते हैं, धीरे धीरे याद करते चलना आर्य अभिनंदनी, नहीं तो बाबू कल परसों के बाद हवा नहीं लगेगा। द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है सर, आपको ग्राफ में बताए थे। लिखो शिवा शैतान, कॉपी पे लिखता है शिवा। हाँ सर, लिखता हूँ। शिवा हाँ लिखिए, नोट्स बनाइए, चेक करेंगे। लिखो मेरे बोले, सिखाते समझाते हैं। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, दो चार को टर्म सीखना है, सीख गया जिंदगी से भर गया। दो चार टर्म तो सीखना ही मेरे बोले।
हे आदित्य प्रकाश ऑन कर, ज्योतिकार सोड़ी साहब, भुवनेश्वर बाबू ऑन कीजिए जी। लिखो विनायक। हाँ, इसको पढ़ लेना बाबू, जागो, आज सोने के पहले इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, 3-4 को टर्म बताएं, ज्यादा नहीं बताएं। लिखिए जल्दी से, समझाते हैं। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सर सब सबसे याद नीचे क्या रखिए। लिखा है? ऑरिजिन है, द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ORIGIN। कट रहा है क्या जी, लिखो सरेश दादा अब। कट रहा है मेरे भोले। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए, समझाते हैं इतना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। लिखो मेरे बच्चे जल्दी, देखो मेरे भोले। तो मोशन समझ में आ गया बाबू, रेस्ट रेस्ट समझ में आ गया, रेफरेंस पॉइंट। मान लो कोई गाड़ी वगैरह बाबू मूव कर रहा है, ठीक सर, तो समय के साथ तो अपना पोजीशन बदल रहा है मेरे भोले, तो उसको कहिएगा मोशन, है ना। तो मोशन बाबू तो कितना दूर चल दिया, मान लो कितना दूर चल गया, डिस्टेंस है ना बाबू। अभी 50 किलोमीटर है, फिर आगे जाके 60 किलोमीटर हो गया, फिर आगे जाके 70 किलोमीटर। तो ये 50-60 कहां से सर, कोई ना कोई एक हमको पॉइंट बताइएगा ना सर, कि बाबू मान लो गाड़ी अभी बाबू मान लो 10 बजे था सर 50 किलोमीटर, है ना, मोशन में है सर। आगे बाबू 11 बजे चल गया बाबू 60 किलोमीटर। तो ये 50-60 कहां से हमको बता रहे हैं, एक आपको बाबू कहीं ना कहीं बाबू है ना, एक आपको लोकेशन बताना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि यहां से बाबू 50 किलोमीटर, मान लो आपके नानी घर से बाबू 50 किलोमीटर, दादी घर से 60 किलोमीटर। तो वो जो दादी घर नानी घर होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे, रेफरेंस। मान लो है ना, तो रेफरेंस क्या होता है बाबू, किसी के रिस्पेक्ट में मेरे भोले, है ना। मान लो पॉइंट ए से बाबू आपका गाड़ी 50 किलोमीटर आगे चल गया, तो ये जो पॉइंट ले रहे हो ना बाबू, इसी को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या मेरे भोले, रेफरेंस पॉइंट। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है बाबू, है ना, जैसे हम लोग बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाए थे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, है ना, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए। तो जनरली जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बाबू मैथ वगैरह में, ऑरिजिन से, कैसे, ऑरिजिन से, इधर एक्स एक्सिस इधर बाई एक्सिस, है ना। तो इसमें जेड ठीक, एक्सिस भी तो होता है ना हाइट के लिए। हाँ जेड एक्स, मान लो 3 डायमेंशनल चीज है ना, दो दो तरह के होते हैं बाबू, एक 2 डायमेंशनल होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है। तो जैसे हमारे मेरे भोले 3 डायमेंशनल चीज है ना, तो आपको बाबू कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो 3 डायमेंशनल में बाबू मेरे एगो एक्स एक्सिस इधर, बाई एक्सिस उधर, और जेड कैसे, बोर्ड के बाहर। तो बोर्ड के बाहर को ऐसे जेड एक्सिस कहा जाता है, कैसे, ऐसे। अरे हम लोग का जो बोर्ड है बाबू, तो ये प्लेन है ना जी, या तो इधर चलिए, नहीं तो ऊपर चलिए, अंदर कहाँ चलना, अंदर चलिएगा ना बाहर चलिएगा। बोर्ड पे कुछ चीज आपको मूव करवाना बाबू, तो या तो इधर मूव करवाओगे, नहीं तो ऊपर जाओगे, अंदर ना जाएगा बाहर ना मूव होगा। तो ये कैसा है, 2D प्लेन है, कैसा है, 2D प्लेन है। लेकिन एक्चुअल बाबू हम लोग बाबू गाड़ी वगैरह रोड पे चलाता है तो वो 3D प्लेन होता है ना। लेफ्ट राइट है ना बाबू, सारे जगह भोला मेरा, अप भी जाता, ओवर ब्रिज आ गया तो ऊपर चल गया बाबू मेरे, गड्ढा आ गया तो नीचे चल गया भोला मेरा, है ना। तो 3D होता। तो 3D में बाबू 3 एक्सिस होता है, एगो ई एक्स एक्सिस, एगो बाई एक्सिस, और जेड एक्सिस ऐसे होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। एगो एक्स हो गया, ई वाला एक्स हो गया, एगो बाई हो गया, और यहां से एगो आपका बाबू जेड एक्सिस होता मेरे भोले। ऐसे रखो, कैसू रखो, ये 90, ये 90, ये 90, हर एक एंगल से कितना 90 डिग्री। तो एगो एक्स हो गया, एगो बाई हो गया, एगो बाहर बाबू चाहे एक अंदर, है ना। तो ये होता बाबू 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हम लोग को ना पढ़ना, हम लोग को अभी 2D पढ़ना। 3 डायमेंशनल अब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, 3 डायमेंशनल में एगो जेड एक्सिस भी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग का जो बोर्ड है बाबू 2D प्लेन है, या तो इधर बाबू गाड़ी को चलाओ, और नहीं तो ऊपरे चलाओ, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बाबू 3 डायमेंशनल होता, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ओवर ब्रिज रहेगा तो ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज का लोकेशन बाबू मेरे, है ना, मान लो बाबू गाड़ी यहाँ है, तो यहाँ बाबू तक कहाँ से, ये जो तीनों का क्रॉसिंग पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ,
और फिजिक्स में यही चलेगा, मैथ में ये बाबू कोई भी चीज बाबू चलेगा मेरे भोले। कैसे मेरे भोले? ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है, तीनों आपस में 90 डिग्री बाबू, है ना, ये तीनों आपस में 90। ठीक, ये बाबू मान लो ऐसे रख दिया था, एगो ऊपर हो गया बाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस अंदर चल गया, जेड एक्सिस अंदर चल गया। ऐसे करो मेरे भोले, ऐसे करो, कैसू करो मेरे भोले, है ना। तो ये 3 डायमेंशन, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है ना बाबू, एगो ये एक्स एक्सिस ऊपर और बाई एक्सिस अंदर वाला जेड एक्सिस मेरे भोले। ऐसे कर दो मेरे भोले, एक्स एक्सिस बाई एक्स एक्सिस आई बाहर वाला, बाई एक्सिस आई बोर्ड से बाहर निकल रहा, ये वाला क्या जेड एक्सिस। तो बोर्ड पे जेड एक्सिस कैसे दिखाइएगा? इधर तो एक्स दिखा देंगे सर, इधर एगो बाहर में हवा में लाइन कैसे बनाइएगा? हवा में लाइन यहाँ एगो ऐसे जेड बनाना, तो जेड नहीं ना बना सकते, कैसे बनाएंगे बोर्ड पे? तो इसीलिए बाबू बोर्ड पे बाबू है ना, एगो लाइन में कैसे तिरछा कर दिया जाता है। अरे बोर्ड पे बाबू कैसे एगो लाइन में कैसे तिरछा ऐसे है, इधर इधर एक्स है, इधर बाई है, जेड बोर्ड के बाहर, बाहर चाहे अंदर, है ना। तो बाहर तो नहीं बना सकता, हवा में कैसे बनाए? तो इसी को तिरछा कर दिया, ऐसे बाबू, तो इसी को ऐसे पाड़ के इधर जेड एक्सिस कर दिया। तो कोई भी चीज रेफरेंस हम लोग लेंगे तो यही ओरिजिन से लेते हैं, है ना। मैथ में कहा यही ओरिजिन से, मान लो गाड़ी यहाँ चल गया कि नहीं मेरे भोले, तो ओरिजिन से इतना दूर कि नहीं, है ना। तो रेफरेंस क्या होता है बाबू, है ना, किसी भी चीज का अगर आप बाबू पोजीशन बाबू है ना बता रहे हो, तो आपको बाबू एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बताना पड़ेगा कि कहाँ से कितना दूर है। तो जो पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिएगा ना बाबू मेरे, उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे मेरे बोले? रेफरेंस पॉइंट, है ना। ठीक मेरे बोले, आगे हम लोग सीखेंगे बाबू वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आगे सीखेंगे मेरे भोले, वेक्टर ये यूज होगा, वेक्टर क्या होता, स्केलर क्या होता, ये दोगो वर्ड यूज होगा आगे बाबू मेरे। तो इसके बारे में सीखेंगे, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। 2-3 क्लास कल आप लोग जिंदगी जिएगा बाबू मेरे, बुद्ध पूर्णिमा, बच्चा सब हल्ला कैले, जीना है तो जी लीजिएगा, आना है तो आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच कब दोगे? सर छुट्टी है चाहिए। ना? तो ठीक है मतलब बाबू, जो जैसा रहेगा। एक्स वाई एक्सिस है उसकी सर बाय सर, उससे थैंक हमें यू पता सर। चलता है कि ओरिजिन से कोई भी चीज का लेंथ या वेट कितना है, एंड जेड एक्सिस से उसकी हाइट।